वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को आसान बनाने, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। बता दें कि इस आह्वान पर बिहार, झारखंड एवं बंगाल के भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारी व्यवसायियों के संगठन इस बंद में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बंद को सफल बनाने को लेकर के ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। साथ ही कुछ अन्य संगठनों ने भी व्यापारियों के इस भारत बंद का समर्थन किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट का समर्थन कर आज ही चक्का जाम का भी ऐलान किया है। लिहाजा आज सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि इसमें पूरे देश में 8 करोड़ छोटे कारोबारी और करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग और महिला उद्यमी शामिल होंगी। तो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर व्यापारियों और व्यवसायी संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में देश में वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी को आसान बनाने, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो बिहार, झारखंड और बंगाल में भी व्यावसायिक कारोबार ठप रहने की पूरी आशंका है। लगभग 1 करोड़ व्यवसायी बंद में शामिल होंगे। जीएसटी सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान किया है। बता दें कि उनके बुलाए गए देशव्यापी भारत बंद का गिरिडीह में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बंद के कारण छोटी बड़ी सभी दुकानें सुबह से ही बंद नजर आ रही हैं। बंद के कारण आम लोगों के जनजीवन पर भी खासा असर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा रोजमर्रा के कामों पर इसका असर देखा जा रहा है। तो गिरिडीह में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं। सड़कों पर रौनक जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। चहल पहल लोगों की तो है, लेकिन दुकानें बंद रहने की वजह से काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर व्यापारियों और व्यवसायी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी व्यावसायिक कारोबार पूरी तरीके से ठप रहने की आशंका है। वहीं लगभग 1 करोड़ व्यवसायी बंद में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो व्यापार जो है और इसके साथ ही दुकानें जो हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी दुकानें आज बंद रहेंगी। लंबे समय से जीएसटी के सरलीकरण को लेकर व्यापारी जो है वो केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है वो व्यापारियों की मांगों को अनसुना करते आई है और नज़रअंदाज करते आई है। ऐसे में व्यापारी जो है वो काफ़ी आक्रोशित हैं और इसी को लेकर के उन्होंने जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के और इसके साथ ही देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा को लेकर के आज भारत बंद का ऐलान किया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद गिरिडीह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे गिरिडीह का रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद के पास। अरविंद, गिरिडीह में बंद का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए रेखा, जो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है उसका असर यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। हालांकि गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फेडरेशन ऑफ झारखंड के निर्देश पर बंद को नैतिक समर्थन दिया है। वे बंद कराने सड़क पर तो नहीं उतरेंगे। लोगों से अपील की गई है कि आप स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखें, अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें। इसका असर भी दिख रहा है रेखा। लेकिन जो छोटी दुकानें हैं जिनको जीएसटी से कोई लेना नहीं, वो दुकानें खुली हुई है। लेकिन आम दिनों की तरह बाजार में चहल पहल नहीं। हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि दुकानों का शटर अभी भी बंद है, आप देख सकते हैं। और जो कुछ दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, फल दुकानें हैं, वे खुली हुई है, लेकिन ग्राहक काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो चहल पहल इस टाइम जाम लगा रहता है इस मार्ग पर, वहाँ पर बाजार में सन्नाटा दिख रहा है, वो रौनक नहीं है आज। तो दुकानों का शटर अभी तक बंद है, लेकिन जो छोटे दुकान है, फल दुकान है, वे खुले हुए हैं। और इसका असर कहा जाए कि बंद का आम जनजीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी रेखा। अरविंद, मैं चाहूंगी कि आप जरा आम लोगों से भी बात करें और उनकी भी प्रतिक्रिया ले कि आज बंद है, ऐसे में इस बंद का आप पर कितना असर देखने को मिल रहा है और क्या इस बंद की जानकारी आम लोगों को, महिलाओं को, बूढ़े बच्चों को है या नहीं है? मैं चाहूंगी कि वहां मौजूद आम लोगों से भी आप बात करें। हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने। अंकल, आज भारत बंद का आह्वान किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीएसटी के सरलीकरण को लेकर, क्या बंद का असर दिख रहा है?
अच्छा, तो अभी आज बंद किया है? हाँ हाँ। अच्छा, कौन बंद किया है? चेंबर ऑफ कॉमर्स। ऐसे मालूम नहीं। बंद का असर दिख रहा है क्या यहाँ? ऐसा तो कोई सूचना नहीं है बंदी का हमको। बंदी का आम लोगों को सूचना नहीं है। हाँ। तो रेखा, आम लोगों को बंदी की सूचना नहीं है, वे निकल रहे घर से, लेकिन वो बाजार में देख रहे सन्नाटा है, बंद की कोई सूचना नहीं दी गई है। भारत बंद, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद है, इसलिए आम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। जी रेखा। बिल्कुल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो बंद है अरविंद, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानें बंद है, आज के दिन दुकानें बंद है, चाहे वो छोटी दुकानें हो या बड़ी दुकानें हो। जैसा कि अभी आपने खुद सुना कि जो लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं है बंद की, तो ऐसे में उन्हें काफी समस्या उठानी पड़ सकती है। जिन लोगों के घरों में राशन नहीं है और दुकानें बंद है, तो ऐसे में खरीदारी करने में उन्हें समस्या उठानी पड़ सकती है अरविंद। रेखा, मैं बता दूं कि बड़े प्रतिष्ठान, शोरूम या और जो प्रतिष्ठान है वे बंद हैं। मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानें हैं जिनका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, वे दुकानें खुली हुई है, जो राहत की बात है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि एक बार फिर जो छोटी दुकानें भी है, हमारे साथ जिस टावर चौक पे हम खड़े हैं, गिरिडीह का हृदय स्थली है, यहाँ भी देखेंगे कि कई शटर डाउन है, अभी तक दुकानें बंद है, लेकिन कुछ फल दुकानें जो है वे खुली हुई है। तो राहत की बात है कि फल दुकान खुली है, छोटी दुकानें खुली हुई है, तो निश्चित तौर पर इसका असर ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मोहल्ले की दुकानें खुलने से लोगों को राहत तो है, लेकिन ट्रांजैक्शन, जो करोड़ों का व्यवसाय होता है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उस पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। बैंकों का ट्रांजैक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आज का जो बंद है उसका लेन देन, कहा जा सकता है ट्रांजैक्शन पर, करोड़ों का लेन देन पर असर पड़ेगा। जी रेखा। अरविंद, चूंकि ये बंद जो है वो व्यवसायियों की ओर से बुलाया गया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बुलाया गया है, और लगातार इस बंद को कई संगठन जो है वो अपना समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में क्या सड़कों पर भी उतरेंगे बंद समर्थक, बंद को सफल बनाने को लेकर? देखिए, अलग अलग गुट है रेखा। जो झारखंड फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया है, वे सड़क पर उतरने का निर्णय नहीं लिया है। और जो फेडरेशन ऑफ झारखंड है, उसी के अधीन गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ऐसे में नैतिक समर्थन तो दिया गया है। ये लोग विरोध में पत्र वित्त मंत्री को भेज रहे हैं, लेकिन बंद कराने सड़क पर नहीं उतरेंगे। ये लोगों के लिए राहत की बात है। लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको लगता है कि जीएसटी के सरलीकरण को लेकर हमें आना चाहिए, तो स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान, दुकान को बंद रखें, ये अपील की गई है। लेकिन सड़क पर उतरने का कोई निर्णय गिरिडीह में नहीं लिया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अरविंद, जिस तरीके से लगातार जो व्यवसायी संगठन है वो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के केंद्र सरकार से लगातार अपनी मांगों को रखती आई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है वो उन्होंने न केवल नजरअंदाज किया है, बल्कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इनकी मांगों पर। और ऐसे में आज इनकी ओर से पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो क्या लगता है, इनके बंद के बाद सरकार जो है वो कितना इनकी मांगों पर विचार करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर व्यवसायिक संगठनों का बंद है तो इसका असर तो पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री को, भारत सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का जो पेचीदगी है उससे व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, और लंबे समय से इसमें सुधार की मांग की जा रही है। जब कोई मांग पूरी होती नहीं दिखाई दी तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया गया। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जब पूरे देश में व्यवसायी सड़क पर उतरेंगे, प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे, विरोध जताएंगे, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को इसमें विचार करना होगा, पुनर्विचार करना होगा, और जो सरलीकरण की मांग की जा रही है उस दिशा में पहल करनी होगी। अन्यथा व्यवसायियों का साफ कहना है कि अभी पहला चरण है, अभी दुकानें बंद कर विरोध की जा रही है, पहला चरण है, लेकिन आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा कहना है व्यवसायियों का। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपको गिरिडीह की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब हम आपको धनबाद सीधे लिए चलेंगे। धनबाद इस वक्त हमारे सहयोगी दिलीप फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हम दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, चूंकि आज पूरे देश भर में जीएसटी में सरलीकरण को लेकर के व्यवसायियों ने भारत बंद का ऐलान किया है, ऐसे में अगर हम धनबाद की बात करें दिलीप, तो क्या कुछ नजारा धनबाद में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तो सुबह का वक्त है। इक्का दुकान जो खुलते थे वो भी नहीं खुले हैं। व्यवसायियों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया, और धनबाद चैम्बर के जो लोग हैं शुरू से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग जितने भी बिजनेस होते हैं उनके खिलाफ ये गोलबंद हुए हैं, और इसी को लेकर के पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया। और यहाँ के व्यवसायी भी इस बंद को पूरे तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि
कोरोना काल में जिस तरह से ऑनलाइन खरीदारी की ट्रेंड को बढ़ावा मिला था, जिससे व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ था, और आज भी वही प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के बंद का आह्वान किया गया और जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे बंद का असर दिखेगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही दिलीप, व्यवसायियों ने बंद का ऐलान किया है और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी आज जो है लोगों का गुस्सा जो है वो आक्रोश में है, और इसको लेकर के भी ये बंद बुलाया गया है, न केवल व्यवसायियों की ओर से बल्कि और भी संगठन है जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी उन्होंने इस बंद का ऐलान किया है। तो क्या लगता है सरकार जो है वो इन लोगों की मांगों पर कितना विचार करेगी? देखिए, वो आज के आंदोलन पर निर्भर करता है किस तरह से लोग आज इस आंदोलन को लेते हैं और बंद को कितना सफल बनाते हैं, क्योंकि आंदोलनकारी अब थोड़ी देर बाद सड़क पे उतरेंगे, बंद सफल होता है तो जाहिर सी बात है जो सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा कि सरकार के खिलाफ जो सरकार के निर्णय है, चाहे वो ऑनलाइन खरीदारी को लेकर के हो या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा को लेकर के, किस तरह से दबाव बना पाते हैं। और जाहिर सी बात है दबाव बनेंगे तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, कोई रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थों में जो लगातार दामों में इजाफा हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। जी दिलीप, जैसा कि आपने साफ तौर पे कहा कि जो बंद समर्थक है वो सड़कों पर उतरेंगे, ऐसे में जब बंद समर्थक सड़कों पर उतरेंगे तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो? देखिए, आम लोगों की कोई परेशानी न हो इसको लेकर के प्रशासन हमेशा तत्पर रहती है और वो पुलिस बल भी तैनात रहेंगे, लेकिन जो आक्रोश दिखेगा, जो व्यवसायी हैं या फिर आम लोग हैं जो सड़क पर प्रदर्शन, उनके अंदर आक्रोश दिखेगा तो आक्रोश में कई घंटों तक सड़क को जाम कर दिया जाता है, यातायात पूरे तरीके से ठप कर दिया जाता है। इसमें लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन इस परेशानी से जिला प्रशासन या पुलिस कैसे निपटेगी, वो बंद समर्थक जो सड़क पर उतरेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बता दें कि जीएसटी के सरलीकरण को लेकर व्यापारियों की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में बंद को सफल बनाने को लेकर के अब जो बंद समर्थक है वो सड़कों पर उतरेंगे और इसके साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार जो है वो इनकी मांगों पर न केवल विचार करे बल्कि जल्द से जल्द इनकी मांगों पर विचार कर कोई सही फैसला ले ताकि सही मायने में इनका सही तरीके से विकास हो सके।